दोस्तों एक सवाल है अमन कटियार जी का, कानपुर यूपी से लिख रहे हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप काम कर रहे हैं उसके लोग पैसे चार्ज करते हैं लेकिन आप फ्री में सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद, वेलकम सर, थैंक यू सर अमन जी। बहुत कम लोग हैं जो थैंक यू बोलने की हिम्मत करते हैं। सर मेरा सवाल है कि बैंक निफ्टी, अच्छा इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा कि थैंक यू बोलने का हिम्मत करते हैं। दैट मीन्स कि लोग यहाँ क्या करते हैं, हम खासकर भारतवासी लोग सिर्फ अपना काम निकालते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। ना थैंक यू बोलना, सॉरी, झगड़ा भी होता है तो सॉरी भी नहीं बोलते। कहते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, हमारी गलती थोड़ी है, हम सॉरी क्यों बोलेंगे, हम क्यों कुछ किए क्या। लेकिन होती गलती उनकी हो या ना हो, लेकिन सॉरी बोलने जानते हैं कि एक छोटा सा वर्ड होता है सॉरी, उससे बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। लेकिन लोग नहीं बोलते, मेरे को पहचाने थे मैं कौन है, इस टाइप का बात करता है, उसको लोग में आ जाता है ईगो। और थैंक यू तो बोलते भी नहीं है ज्यादातर लोग। कोई अगर आपके लिए कोई काम किया या कुछ भी किया तो जल्दी थैंक यू नहीं बोल के दबा, उसका वो हो गया, अपना काम हो न गया, अब क्या है। तो आपने कहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा चलिए आपके सवाल पे आता हूँ। सर मेरा सवाल है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट मूव कैसे होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें किस किस का रोल होता है। क्या सिर्फ कंपोनेंट के बाय सेल करने से इंडेक्स का चार्ट मूव होता है या और भी कुछ होता है। ओके, तो इनका सवाल है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो मैंने कहा ना कि आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग एक फैशन बन गया, फैशन। अब मैं इसको फैशन वर्ड देने लगा हूँ, पहले तो मैं कहता था एडवेंचर, लेकिन अब चूंकि ये फैशन हो चुका है तो ये फैशन वर्ड अब फैशन हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग है ना। चलिए, तो अब आपको समझाते कि कंपोनेंट, मैंने इसके कंपोनेंट के बारे में कई बार वीडियो बनाया अमन जी, हो सकता है मे बी आपसे मिस हो गया हो। आप देखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग वाला वीडियो, ऑप्शन मेरे चैनल पे जाके ऑप्शन सर्च करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सिर्फ स्टॉक्स का, जैसे आपने लिखा ना, क्या सिर्फ कंपोनेंट के बाय सेल, कंपोनेंट मतलब जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट क्या होगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, यानी सारे बैंकिंग स्टॉक्स लगभग लगभग है ना। और इसी तरह निफ्टी का कंपोनेंट वो 50 जो स्टॉक्स है वो। लेकिन कभी आपने देखा है कि इंडेक्स निगेटिव होता है, इंडेक्स निगेटिव होता है, यानी कि बैंक निफ्टी निगेटिव होता है लेकिन उसमें भी कुछ बैंकिंग स्टॉक पॉजिटिव होता है। और कभी निफ्टी निगेटिव होता है तो उसमें भी निफ्टी का कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कंपोनेंट के बाय और सेल करने से इंडेक्स के चार्ट का मूव पे इंपैक्ट टोटल का टोटल नहीं होता है। क्योंकि आप अगर अगले दिन का डेटा निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा कि इतना बाइंग आई है इंडेक्स में, फिर भी स्टॉक्स निगेटिव में क्लोज होता है। इतना बाइंग आया है बैंक निफ्टी में, फिर भी इन बैंकिंग का कुछ स्टॉक्स निगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ उसके कंपोनेंट के बाय सेल करने से नहीं होता है, बल्कि लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। आप इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी का खरीदते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदा तो क्या आपने बैंक खरीदा, आपने बैंक थोड़ी खरीदा, आपने पूरा का पूरा उसका बाजार खरीदा, पूरा का पूरा वो मार्केट खरीद लिया। बात समझ रहे, पूरा का पूरा वो मार्केट खरीद लिया, आपने पूरा का पूरा बाजार खरीद लिया। आप मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं, अब मान लेते हैं आप एचडीएफसी बैंक को खरीदा तो उससे इंडेक्स के चार्ट पे मूव आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा बाजार खरीदा है तो इसका मतलब है कि उसके स्टॉक्स ऊपर जाए या नीचे जाए डजंट मैटर, हमने पूरा बाजार ही खरीद लिया। और बाजार पे इंपैक्ट किसका आएगा, जाहिर सी बात है सारे पार्टिसिपेट जब करेंगे तब। यानी कि उसका अगर 10 से 12 स्टॉक्स है, अगर 10 से 12 स्टॉक्स उसके अंदर है तो उसमें से जो उसके ताकतवर स्टॉक्स हैं, बात समझिए, जो हेवी वेट जिसको आप लोग बोलते हैं, जो उसका ताकतवर कंपोनेंट है, अगर वो चल गया, अगर वो चला तो वो अपने साथ सारे कमजोर को भी खींच के लेके चला जाएगा। तो क्या होगा, आपको बैंक निफ्टी ग्रीन में नजर आएगा। बात समझिए, कभी कभी आप देखते होंगे अकेला रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पूरे बाजार को ग्रीन कर देता है और या पूरे बाजार को लाल कर देता है, बाकी स्टॉक्स उसके अपोजिट भी चले तो भी। इसका मतलब क्या है, वो ताकतवर है, वो ताकतवर खिलाड़ी है जो कि पूरा को पूरा बाजार को खींच के लेके जाने की कोशिश करता है। तो सिर्फ कंपोनेंट, एक सारा कंपोनेंट खरीदेंगे तब तो इंडेक्स ग्रीन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा कंपोनेंट खरीदेंगे तभी ग्रीन में होगा। सिर्फ इंडेक्स पे भी लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं आजकल, सिर्फ इंडेक्स। हाँ, हम लोग जब इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, खासकर बैंक निफ्टी में, तो इस सिस्टम पर लगा रहते हैं सारे बैंकिंग स्टॉक से चार्ट लगे रहते हैं। सारे का तो नहीं, कम से कम 6 का तो जरूर रहता है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, एसबीआई और एक इंडसइंड बैंक। ये 6 का चार्ट लगभग लगभग लगा के रखता हूँ, उसके हिसाब से पता चल जाता है ये सारे हाथी है, ये हाथी है। और ये हाथी अगर चलेगा तो ये पूरा बाजार को, यानी कि पूरा को पूरा बैंक निफ्टी को लेके चल सकता है। तो इस हाथी का चाल पर नजर रखना पड़ता है, ये जरूरी है, इस हाथी के चाल पर। लेकिन इस हाथी के चाल के साथ साथ एक ये भी नजर रखना होता है कि समय है कि नहीं हमारे पास।
क्योंकि जब आप ऑप्शन को बाय करते हैं, आप जब इंडेक्स को बाय करते हैं तो आपके साथ साथ सबसे बड़ा इशू होता है टाइम। जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हो सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम होता है समय। अगर आपके पास समय ही नहीं है, एक्सपायरी नजदीक है, तो कितना भी बड़ा हाथी आ जाए वो नहीं चलेगा, वो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समय, टाइम उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाता है मार्केट का। मार्केट का कंपोनेंट क्या होता है? समय। बहुत बड़ा इशू है टाइम, क्योंकि ऑप्शन बायर या इंडेक्स बायर का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जैसे जैसे टाइम खत्म होगा वो प्रीमियम खत्म होना जाएगा, आपका वैल्यू खत्म होना जाएगा, वो मार्केट कहीं जाए ना जाए आपका वैल्यू जरूर डाउन हो जाएगा। तो ये तो एक दो तीन चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ फिर से, कि इंडेक्स को भी सेपरेट लोग ट्रेड करते हैं, है ना। बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद लिया तो कहाँ आपने बैंक एसबीआई खरीदा, कहाँ आपने एचडीएफसी खरीदा, नहीं खरीदा, डायरेक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद लिया, अब वो चलना स्टार्ट हो गया या ऊपर या नीचे। इसी तरह अगर आपने इंडेक्स स्टॉक्स खरीदा तो आपने स्टॉक्स खरीदा, अब पूरा सारे लोग उसी स्टॉक्स में ट्रेड करने लग जाएंगे। मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक में ही कर रहे हैं या आईसीआईसी बैंक में कर रहे हैं, तो वो दोनों हाथी है। वो हाथी क्या करेगा कि बैंक निफ्टी को ऊपर खींच के लेके चला जाएगा, लेकिन अगर सेल किया हुआ तो बैंक निफ्टी को नीचे खींच के लेके चला आएगा, क्योंकि उसका ताकत ज्यादा है। तो एक दो स्टॉक्स में भी ट्रेड करने से, फ्यूचर में, है ना, एक दो स्टॉक्स में भी ट्रेड करने से क्या होता है कि आपके इंडेक्स पे इंपैक्ट पड़ता है। और आजकल लोग इंडेक्स पे भी बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगे हैं, तो कभी कभी स्टॉक्स देखते हैं कि निगेटिव रहता है, वो नहीं जाता है, लेकिन इंडेक्स चला जाता है। ये भी कमाल का बात हो जाता है। तो ये आजकल बहुत सारे सिनेरियो से बन रहे हैं कि किसी एक दो चीज पे आप नहीं टिके रह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मैं सिर्फ इसी को देख के चलूंगा, आईसीआईसी बैंक को, काम नहीं होगा। मैं सिर्फ एचडीएफसी बैंक को देख के चलूंगा, काम नहीं होगा। आपको टाइम को भी साथ लेके चलना पड़ता है, आपको उसके सारे कंपोनेंट को भी साथ लेके चलना पड़ता है, आपको उसको डाउ फ्यूचर को देखना पड़ता है, बाहरी चीजों को भी देखना पड़ता है, वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको न्यूज पे भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है। लेकिन एक ट्रेडर होने के नाते क्या आपको इन सब पे ध्यान रखने की जरूरत है? मैं कहता हूँ ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोरोना काल आया था, इन्वेस्टर को फर्क पड़ा था, उसका डाउन हो गया वैल्यू, है ना, पैसा का वैल्यू, लेकिन क्या ट्रेडर को फर्क पड़ा? ट्रेडर ने लाखों कमाए सेल कर करके। जो एक ट्रेडर माइंडसेट का आदमी है ना, जो एक ट्रेडिंग माइंडसेट का आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट ऊपर जाए कि मार्केट नहीं, वो दोनों साइड पैसे बना सकता है। जो ट्रेडर माइंडसेट का आदमी है, जो प्रोफेशनल है, हाँ, जो नौसिखिया टाइप का है, जिसको एडवेंचर करना है, उसका तो खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोफेशनल माइंडसेट है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखते होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट आज गिरी नहीं कि लाल है, उसको हाँ, लोग आजकल एक नया फैशन भी निकाल चुके हैं कि लोग पहले नेकेड ट्रेडिंग कर लेंगे। नेकेड ट्रेडिंग मतलब वन साइड ट्रेड ले लेंगे, कॉल या पुट, फिर मैसेज करके पूछेंगे कल क्या लगता है बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे। अरे भाई, ये चीज तो लेने से पहले ना पूछना है कि क्या लगता है बाजार। और अगर आप लेके जा रहे हैं तो कभी नेकेड लेके मत जाइए, मैंने अगर आप ऑप्शन को लेके जा रहे हैं तो कभी नेकेड लेके नहीं जाइए, यानी हेज करके हमेशा जाना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप रात के लिए ले जा रहे हैं तो दोनों साइड के लेने होंगे, कॉल भी लेना होगा, पुट भी होगा, क्योंकि मार्केट के कौन सा कंपोनेंट कल क्या कर बैठेगा कोई नहीं जानता। भविष्य दृष्टा थोड़ा ये है हम लोग की कल क्या होने वाला है। हो सकता है रात में बम फोड़ दे कोई, उससे मार्केट गिर जा रहे, सर आप तो बोले थे ऊपर, ये तो नीचे आ गया। तो भैया आप बम फोड़ने वाले को मैं थोड़ी मुझे बोल के थोड़ी बम फोड़ेगा, बात समझिए। तो ये चीजें होती है ना, लोग इस चीज को नहीं समझते। कंपोनेंट बहुत सारे हैं और सारे कंपोनेंट को आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। बस आप अपने रिस्क को ट्रेड करें, रिस्क के अकॉर्डिंग समझे और उसी के हिसाब से करें। तो बैंक निफ्टी का चार्ट बैंकिंग स्टॉक्स को भी लेके चलता है, निफ्टी के चार्ट निफ्टी के सारे स्टॉक्स को भी ले सकता है। अब बैंक निफ्टी का भी जो सारा स्टॉक है वो निफ्टी में भी है, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो जाए, चाहे एचडीएफसी बैंक हो जाए, चाहे एक्सिस बैंक हो जाए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाए, ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट भी इशू करता है, लेकिन समय भी उसका सबसे बड़ा इशू है। तो समय, प्रीमियम, इंडेक्स, स्टॉक, ये सब मिला के बाजार बनता है और बाजार इन चीजों पे ही काम करता है। तो किसी एक चीज को सिर्फ ध्यान रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको मल्टीपल चीजों को ध्यान रखना होता है और सबसे बड़ा अपने रिस्क पर ध्यान रखना होता है। ठीक है अमन जी, तो उम्मीद है कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे वापस से कमेंट में लिख के मुझे बताइए और बेहतर तरीके से फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।